Hello everyone, I am Amrita Kona. Recently I have selected as probationary officer in Bank of India. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा इंग्लिश का स्ट्रैटेजी क्या था वो मैं शेयर करूँगी। बट इससे पहले मैंने कुछ बात बताना चाहती हूँ कि मेरा इंग्लिश एक्चुअल में कैसा था और मैंने अल्टीमेटली उसको कैसा किया। ठीक है, तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने आई थी 2022 में, मेरा इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक था। मतलब इतना वीक था कि मुझे डर लगता था कि इंग्लिश की वजह से मेरा सेक्शनल एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, जो कि मुझे पता है 80% स्टूडेंट का डर यहीं पे होता है कि इंग्लिश नहीं हो रही है। और ये सच है, जिनका इंग्लिश पहले से वीक है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन से बाहर आना। ठीक है, तो मेरे लिए भी वही था। 2022 में मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया था, मतलब एग्ज़ाम के लिए, बैंक एग्ज़ाम्स के लिए, तब क्वांट रीजनिंग तो हो रहे थे धीरे धीरे, बट इंग्लिश ऐसा था, एडिटोरियल जो बोलते हैं रीडिंग करना, मैं रीडिंग कर भी रही थी ना, फिर भी एक दिन रीड कर रही थी, 2 दिन कर रही थी, थर्ड डे में मुझे ऐसा लग रहा कि मैं डिमोटिवेटेड मतलब ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं होगा और मैं डिमोटिवेटेड हो जाती थी। देन फिर छोड़ देती थी, फिर से रीड करती थी। तो इस तरह से इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी इंग्लिश रीड करने में। और मेरा इंग्लिश इन 2022 में जब एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स में, फिर भी 15 आउट ऑफ 30 और 17 आउट ऑफ 30 ऐसे आते थे, और मेंस में भी तो उससे भी कम आते थे, और वो भी आउट ऑफ 40। तो आप समझ सकते हो कि मेरा 2022 में बहुत ही ख़राब था इंग्लिश। बट हाँ, उसके बाद अब देखो चेंज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे पता था कि सिलेक्शन लेना है। अब उससे डर तो लगता था कि यार इंग्लिश अगर ठीक ना हो तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट करना भी तो चाहिए। तो इसीलिए मैंने उस टाइम 2022 के बाद से मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक दिन एडिटोरियल को रीडिंग करूँगी, और मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैं छोड़ दूँगी। मैं करूँगी, डेली बेसिस पे करूँगी। ठीक है, देन मैंने प्रिपरेशन अब फिर से 2023 में जब स्टार्ट किया था, एकदम बेसिक से मैंने फिर से इंग्लिश को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मैंने पहले क्या क्या किया। अब देखो, इंग्लिश में कुछ पार्ट है, एक है आपकी ग्रामेटिकल पार्ट और एक है आपकी कम्प्रीहेंशन पार्ट। ठीक है, एंड वोकैब्स। ग्रामेटिकल पार्ट में क्या है, आपकी जो एरर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, बट हाँ फिर भी आपको थोड़ा बहुत ग्रामर्स तो पता होना ही चाहिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर पता करने के लिए, या फिर इवन जब डिस्क्रिप्टिव होगा तब भी है, उस टाइम पे भी आपको थोड़ा बहुत ग्रामर तो पता होना ही चाहिए। बट ग्रामर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत, आपको टेंस क्लियर होना चाहिए, जितने भी सारे टेंसेस है वो टेंसेस क्लियर होने चाहिए। आपको थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है बोल रही हूँ, और इससे ही होगा टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड हाँ, एंड बस इतना ही। और पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, बस पार्टिसिपल्स एंड जीरंट, इसके ऊपर ही मोस्टली बैंकिंग एग्ज़ाम में एरर डिटेक्शन आते हैं, यही होते हैं स्पेसिफिकली। इसको अगर आप करते हो तो आपका, मतलब अगर आप टेंस को अच्छे से करते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन में यही 4 है टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिरांड एंड आपका है पार्टिसिपल्स। ठीक है, बाकी जो है वो आपको रीडिंग के साथ साथ ठीक हो जाएगा। तो आपकी ग्रामर में यही इम्पोर्टेंट हो। तो मेरे लिए क्या था, मेरे लिए ग्रामर ठीक था, मतलब मैं ग्रामर में पहले से ठीक ठाक ही थी, तो इसीलिए मैंने इसको फिर से दोबारा नहीं देखा था, मैं डायरेक्टली 120 रूल्स देखा था। अब जिसका ग्रामर ठीक है वो एक बार 120 रूल्स को देख सकते हो। एंड जिनको लगता है कि नहीं मेरा टेंस भी कंप्लीट नहीं, मतलब मुझे टेंस भी नहीं आते हैं और एकदम ही इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझ नहीं आते, तो वो पहले जाके एक बार टेंस को कंप्लीट करो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में, बस टेंस में क्या क्या होता है वो, और पार्ट्स ऑफ स्पीच ये देखो। साथ साथ में ये हो गया आपकी ग्रामर, बट इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप दिन में इसमें 30 to 45 मिनट्स इन्वेस्ट करो, दैट्स इट। आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आते हैं वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन, मतलब कम्प्रीहेंशन के पार्ट, एंड वोकेबलरी। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं वोकैब्स की ज़रूरत नहीं है, बट ओब्वियसली वोकैब्स का भी ज़रूरत है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर या फिर जब फिलर्स होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, इवन आरसी के अंदर भी बीच बीच में ऐसे वोकैब्स दे देते हैं। अगर वो आपको नहीं पता है तो आपका ही मार्क्स नहीं आएगा, बट अगर आपको पता है तो आपको मार्क्स आ जाएगा, प्लस आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ जाएगा उस आरसी में, उस वोकैब में क्या मतलब बताना चाहते हैं। तो हम वोकैब डेफिनेटली करना है। अब करना कहाँ से है रीडिंग एंड वोकैब, तो मैंने द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने खुद पहले ऐसा था कि मैंने 3 to 4 मंथ्स, अमन बहल सर है जो YAT में, योर इंग्लिश ट्यूटर में, सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जिनका इंग्लिश वीक है, जिनका इंग्लिश एकदम वीक है,
ठीक है, मैं उन सबको सजेस्ट करूँगी कि अमन बहल सर YET चैनल में जाके विज़िट करो। एंड सर की वहाँ पे सर डेली एक एडिटोरियल लेके आते हैं। सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पूरा यूट्यूब चैनल में उतना अच्छा किसी को एडिटोरियल नहीं पढ़ाना देखा। मतलब एक एक लाइन को सर ऐसे तोड़ तोड़ के आपको समझाएगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एडिटोरियल भी किस तरह से रीड करता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। ओके, सर एकदम टॉप क्लास टीचर बोलते हैं ना, अमन बहल सर वैसा ही है। तो आप डेफिनेटली सर से पढ़ सकते हो। अब इसके बाद आते हैं कि मैंने उसके बाद क्या किया था कि सर से जब मैंने थोड़ा थोड़ा सीख गया था कि किस तरह से एडिटोरियल रीड करना है, देन मैंने निमिषा मैम में स्विच किया था, क्योंकि निमिषा मैम थोड़ा बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। तो मैंने निमिषा मैम की क्लासेस में स्विच कर गया था। देन मैम से भी मैंने 3 to 4 मंथ्स ऐसे मैम की क्लास किया था, और देन मैंने खुद से रीडिंग करना स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब क्योंकि ऐसा होता था ना, पहले जब मैंने पढ़ती थी अकेला अकेला तो मुझे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आते थे। तो मैंने मैम का क्लासेस देखती थी या फिर सर का क्लासेस जब मैंने बोला है तो वो देख के मैंने इंटरेस्ट डेवलप किया। उसके बाद मैंने खुद से रीडिंग करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रीडिंग पार्ट। मैंने सिर्फ एक ही एडिटोरियल रीड करती थी स्टार्टिंग में, और एकदम बाद में जब मैंने बहुत अच्छे से समझ आते हैं सब कुछ समझ आने लग गया था, तब मैंने जाके 2 एडिटोरियल रीड करती थी। जो हिंदू में जो 2 कॉलम बेस्ड एडिटोरियल आते हैं ना, बस वही 2 मैंने रीड करती थी, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं अगर इससे ज़्यादा पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मुझे क्वांट रीजनिंग भी करना है। तो मैंने इसीलिए वही 2 ही एडिटोरियल रीड करती थी, जो कि सफिशिएंट था। अब आते हैं वोकैब्स के बारे में। ठीक है, जो एडिटोरियल रीड करती थी उसमें जो वोकैब्स आते थे मैं उसको ही नोट डाउन करती थी। आप जिसका भी क्लास करते हो, अमन सर की करो, निमिषा मैम भी करो, वो सर मैम दोनों ही कर देते हैं, मतलब सब कुछ बोल देते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप खुद से रीड करके, जो आप खुद से रीड करते हो, तो मैं उससे भी अगर कुछ नई वोकैब्स मिल जाते तो उसको भी नोट डाउन कर लेती थी। और मेरे पास कॉपी था, मैं खुद लिख के उसको प्रैक्टिस मतलब रिवाइज़ करती थी वीकेंड पे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एडिट कम्प्रीहेंशन मतलब रीडिंग एंड आपकी वोकेबुलरी। अब आते हैं प्रैक्टिस में। तो देखो, इंग्लिश की जो प्रैक्टिस होते हैं ना, उसके साथ आपकी रीडिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। मतलब आप जितना ज़्यादा रीडिंग करते हो ना, आपका इंग्लिश की जो क्वेश्चन है वो भी उतना अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर आप कुछ प्रैक्टिस करते भी नहीं हो ना, तो भी आप रीडिंग करके भी सेव कर सकते हो इंग्लिश। ऐसा है बैंक के एग्ज़ाम में, बट फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि आप पहले आप स्टार्ट कर सकते हो अड्डा एंड प्रैक्टिस मॉक की क्विजेस से, जो कि फ्री में अवेलेबल होते हैं बट क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड, आप एरर डिटेक्शन के लिए निमिषा मैम की जो यूट्यूब में जो क्लासेस है उसको करो, मैंने किया था। ठीक है, ऐसा एक मतलब मैम का एक कंपाइल्ड क्लास है एरर डिटेक्शन की, वो किया था मैंने। ठीक है, उसको करो। अब उसके बाद आते हैं कि जो प्रैक्टिस के लिए और सोर्सेस, मैम का ही बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब में आते हैं, उस क्लासेस को देखो। ठीक है, जिसमें अब मैम ने मिसलेनियस क्वेश्चन किया है, मतलब ऐसा है कि मुझसे क्लोज टेस्ट भी कराया है, फिलर्स भी कराया है, आरसी भी कराया है, इस तरह से एक एक पूरे सेट्स लेके आए थे। तो उसको कंप्लीट करो प्रैक्टिस के सोर्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि इसके बिना भी आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, विथ टाइमर करना है। वो है मैंने मॉक टेस्ट। ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा होता था कि सेक्शनल में अगर क्वांट एंड रीजनिंग का सेक्शनल नहीं भी देती थी ना, तो भी मैंने इंग्लिश का सेक्शनल देती थी, क्योंकि मुझे पता था मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है। एटलीस्ट मुझे इंग्लिश में एक मॉडरेट लेवल तक जाना है कि मेरा मेंस क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस मॉक की जो सेक्शनल टेस्ट होते थे वो देती थी, गाइडली का भी देती थी, बट गाइडली का जो टेस्ट है वो मुझे उतना रेलिवेंट नहीं लगा। तो स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए मैंने जो प्रैक्टिस मॉक की सेक्शनल टेस्ट है वो दिया था। बट हाँ, मेरा जो मैंने स्मार्ट की रखी जो भी मॉक टेस्ट था वो मैंने सब कुछ अटैम्प्ट करती थी। और ये भी ठीक है, मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सी मॉक टेस्ट इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट है। एक है ऑलिव बोर्ड एंड एक है स्मार्ट कीडा। ये दोनों की जो लेवल है इंग्लिश की, इसके साथ किसी मॉक टेस्ट का कोई भी मैच नहीं होगा। हाँ, आप स्मार्ट कीडा भी परचेज कर सकते हो, आप ऑलिव बोर्ड का भी दे सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक की जो इंग्लिश है ना वो थोड़ा सा इरेलीवेंट वोकैब्स पूछते हैं। टेक्स्ट बुक के जो इंग्लिश आते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, एंड गाइडली का जो है वो बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट है, मतलब बहुत ही अजीब तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आते एग्ज़ाम में। बट स्मार्ट कीडा एंड ऑलिव बोर्ड की जो इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मेरा इम्प्रूवमेंट सच बता रही हूँ इंग्लिश में स्मार्ट कीडा मॉक टेस्ट करने से हुआ था, ये सच है।
हाँ, मैंने ऐसा कुछ स्मार्ट किडा की सेक्शनल परचेज़ नहीं किया था, बट मैंने स्मार्ट किडा की जो की मॉक टेस्ट होते थे वो, मेरे पास ऑलिव बोर्ड नहीं था, बट हाँ मुझे पता है कि ऑलिव बोर्ड भी उतना ही इक्वली अच्छा है। बाकी आपके जहाँ से मन है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और बस इतना ही किया था। आप डेली बेसिस पर रीडिंग करते रहो, एंड एडिटोरियल रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस कुछ नहीं भी करते हो तो भी आपका हो जाएगा। तो रीडिंग करो, वोकेबुलरी करो, एंड पहले आप ग्रामर को कंप्लीट कर लो, एंड दैट्स इट। एंड देन सिंपली प्रैक्टिस करते रहो मॉक टेस्ट से। जो भी मॉक्स आपके पास है आप वहाँ से करो। कोई ऐसा नहीं कि आपको स्मार्ट किडा से ही करना है या फिर ऑलिव बोर्ड से करना है। नहीं, आप प्रैक्टिस मॉक से भी कर सकते हो, आप आईजी से भी कर सकते हो, चाहे कहीं से भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप क्वालिटी वाइज बोलते हो तो डेफिनेटली ऑलिव बोर्ड एंड स्मार्ट किडा की इंग्लिश सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल स्ट्रेटजी रखो अपना। कभी भी मतलब बहुत सारे रिसोर्स को गैदर मत करो कि मैं यहाँ से भी करूँगी वहाँ से भी करूँगी, तो रिसोर्स ही गैदर होते जाएगा, आपको पढ़ाई कुछ नहीं होगा। रिसोर्स को हमेशा लिमिटेड रखो। एक एडिटोरियल फिक्स्ड कर लो जहाँ से आपको रीड करना है, उसको रीड करो। एक ग्रामर की सोर्सेस फिक्स्ड कर लो, उसको करो, ठीक है। ग्रामर के लिए आप निमिषा मैम से भी कर सकते हो, उसको करो। एक आपकी खुद की मतलब वोकेबुलरी नोट होना चाहिए, वो आपको वीकेंड में रिवाइज़ करना है। और बस 2 मॉक टेस्ट जो आपके पास है उससे आपको मॉक्स देना है रेगुलरली, ठीक है। बस इतना ही सिंपल स्ट्रैटेजी, इसको सिर्फ कंटिन्यू करना है। प्रॉब्लम ये है कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, हम डर जाते हैं। जो मेरे साथ होती थी कि मैं डर जाती थी तो मैं छोड़ देती थी बीच बीच में। बट हाँ, अगर आप कंटिन्यू करते हो ना तो आपका इंग्लिश डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। एंड मेरा इस बार जो इंग्लिश में स्कोर आया है वो ठीक ठाक आया है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आया, बट ठीक है। जैसे कि मैंने RRB PO में मेरा जो मेंस में इंग्लिश में स्कोर आया था वो 22 ईयर्स, हाँ 22.5 आउट ऑफ 40। RRB क्लर्क में 24 आउट ऑफ 40 मेंस में। IBPS PO मेंस में जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 22 अटैम्प्ट की थी, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करना था। मुझे पता था कि अगर मैं कुछ करूँ तो मेरा गलत हो जाएगा, तो मैंने वो किया था। उसमें मुझे बस 15.75 मिले हैं इंग्लिश में। इस बार बहुत टफ था इंग्लिश, ठीक है। और IBPS क्लर्क मेंस में मुझे 25.75 स्कोर आया, ठीक है, इंग्लिश में, जो कि अच्छा है। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका भी इंग्लिश ऐसा ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो।